मैया की जय। सबसे पहले तो माँ का वो पवित्र मंत्र जरूर करेंगे, उसके बाद फिर बातचीत शुरू करेंगे। गाइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कल का दिन बेहद पवित्र है क्योंकि अष्टमी और नवमी एक साथ है। कल माँ गौरी और सिद्धिदात्री की पूजा है। आपके लिए बहुत खास है ये दिन, जान लीजिए कैसे। माँ सिद्धिदात्री और माँ गौरी की पूजा कैसे करनी है यह भी जानेंगे। सिद्धि क्या होती है यह जानेंगे। मोर पंख और धतूरे को कैसे सिद्ध करें कि वह आपको जबरदस्त लाभ दे यह भी आज जानेंगे। अद्भुत और सिद्ध साबर मंत्र, उसके बारे में मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। उन साबर मंत्रों के बारे में जानेंगे। अद्भुत फलदायक होते और बहुत सरल होते हैं। और हाँ, कल मैं आपको खास बात बताऊंगा क्योंकि सामान्यतः दशमी का पर्व हम कैसे मनाते हैं, बस रावण को फूंक दिया, कुछ मेला कर लिया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा होता है दशमी का पर्व, यह भी हमें जानना होगा। कल अष्टमी नवमी दोनों एक साथ है। अष्टमी के पूजन का समय क्या है यह जानना है। पूजा कितने बजे करनी है, नवमी की पूजा कितने बजे करनी है यह भी जानना है। चलिए, इतनी सारी बातें आज जाननी है तो फटाफट नोट कीजिए। 2 अक्टूबर यानी कल दुर्गा अष्टमी भी है और नवमी भी है। अष्टमी पूजन का समय है 12:07 तक सुबह से, यानी अभी अष्टमी लग चुकी है। सुबह से लेकर 12:07 तक जो लोग अष्टमी मनाते हैं अष्टमी मना लें। और उसके बाद जो लोग नवमी का पूजन करते हैं वे लोग 12:07 से सूर्यास्त तक नवमी का पूजन कभी भी कर सकते हैं। यद्यपि मैं यही मानता हूं कि नवमी का पूजन ही करना चाहिए क्योंकि नवमी की मां का स्वरूप ही सिद्धिदात्री होता है, यानी अष्टमी तक जितनी आपने पूजाएं की है उन सब की सिद्धि नवमी को मिलती है। आपको मोरपंख और धतूरे को सिद्ध करने का एक मंत्र बताऊंगा, ये जरूर कीजिएगा। लेकिन माँ गौरी कौन है? महागौरी वृषभ यानी बैल के पीठ पर विराजमान है। मस्तक पर चंद्र का मुकुट है। मणि का माँ गौरी का स्वरूप कैसा है? भगवती महागौरी वृषभ यानी बैल के पीठ पर विराजमान है। मस्तक पर चंद्र का मुकुट है। मणि कांति के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। और माँ के कानों में रत्न जड़ित कुंडल है जो बहुत मोहक है, अनुपम है। अब स्वरूप भी आपको पता चल गया, माँ कौन है यह भी पता चल गया। अनुपम मंत्र है, उस मंत्र के बिना तो कोई फायदा नहीं पूजा करने का। तो मंत्र जरूर आप जपिएगा, माँ प्रसन्न होंगी, कष्ट दूर होंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना सरल सा मंत्र है और इसको गाते गाते आप करते चले जाइए, करते चले, और बहुत प्रेम श्रद्धा से कराएं। भोजन कराने के बाद कन्या को दक्षिणा देकर उनके पांव छुएं। और इस दिन देश को ये पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ शक्ति कन्या माँ कितनी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद शायद ये जो अनाचार स्त्रियों के विरुद्ध हो रहा है ये रुक जाए। कल हम सब लोग जब स्त्री रक्षा कुछ कर सकें। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सिद्धि क्या होती है। हम सुनते रहते हैं फला को उसकी सिद्धि है, फला को उसकी सिद्धि है। सिद्धि होती क्या है? क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के बाद जीवन बदल जाता है। सिद्धियां कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, कोई कथाएं नहीं है, बल्कि मानसिक शक्तियों का उच्चतम रूप है सिद्धि। हमारे मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जब मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए चार्ज हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की चेतना का स्तर बढ़ता चला जाता है। हमारी ब्रेन वेव्स ऊंचाइयों तक चलती आती है, थीटा से अल्फा तक की यात्रा करती हैं। और ऐसे में हमारा मस्तिष्क काल और वातावरण के परे जा सकता है, कुछ देख सकता है, कुछ और समझ सकता है। जो पैल्पेबल यानी सामने दिखता हुआ नहीं है वह भी देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। हेलुसिनेशन से परे जाकर वह चीजों को समझ बूझ सकता है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत शरीर और मन की सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने वाली क्रिया को समझाने के लिए सक्षम है। इसलिए मैं कहता हूं पूजा को बहुत वैज्ञानिक ढंग से कीजिए और श्रद्धा और भक्ति की गहराइयों से कीजिए।
अब आप जानिए कि सिद्धि प्राप्त कैसे की जाती है। मन, मस्तिष्क और शरीर की इस उच्चतम अवस्था को 3 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहली गहन साधना, जिसमें हम ध्यान, धारण और समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, कोई गुरु शक्तिपात करते हैं जी, आप इतने लकी हैं तो। और तीसरी, जब लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इन 5 विकारों से हम ऊपर उठ जाते हैं, सरल हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, तो दोनों ही सिद्धियां, शक्तियां हमें वैसे ही मिल जाती है। चेतन और अवचेतन दोनों ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। ये भक्ति भजन, कीर्तन, पठन, पाठन और समाज सेवा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्र सेवा के माध्यम से इसे सिद्ध किया जा सकता है। जी हां, राष्ट्रदेवो भव। आपको मैं मोरपंख और धतूरे को सिद्ध करने का तरीका बताता हूं, लेकिन पहले यह जानना होगा कि मोरपंख और धतूरा आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। मोरपंख बहुत काम की वस्तु है। हमारे देवी देवता जो भी चीज धारण करते हैं या भोग में लेते खाते हैं, वह सब बहुत विशिष्ट होती है। घर में मोरपंख रखना प्राचीन काल से बड़ा शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी मोरपंख से घर के अनेक वास्तु दोष दूर होते हैं। मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा की पोशाक माना गया है। और धतूरा किसी भी प्रकार के टोने टोटके और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है, भगा देता है। राहु जो दोष उत्पन्न करता है, वह दोष मोरपंख और धतूरे शांत करते हैं, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाते हैं, घर में शांति रहती है। बच्चों की या ऐसे लोग जो दिमाग का काम करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। सांस और पेट के रोग ठीक होते हैं। खासतौर से मोरपंख रखने से सांस के रोग ठीक होते हैं। जी हाँ, विवाह के तनाव दूर होते हैं। तो आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे संत लोग मोरपंख ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो गलत नहीं है। सांस शुद्धि के लिए मोरपंख बहुत आवश्यक है। तो देखा आपने मोरपंख और धतूरा कितने लाभदायक होते हैं। अब आप जानिए मोरपंख को और धतूरे को सिद्ध कैसे करें, जो हमारे जिंदगी में ये लाभ लाए, शांति लाए। 4-5 मोरपंख लाइए, अच्छे से धो लीजिए, गंगा जल से धोले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसे अष्टमी, नवमी या दशमी, इनमें से किसी भी तिथि को धोकर पीले कपड़े में रखकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अष्टमी में करेंगे तो सर्वोत्तम है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा, आसन पर बैठ जाइएगा और आसन को भी गंगा जल से, उस स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध पवित्र कर लीजिए। मोरपंख या धतूरे के बीजों को सामने रख लीजिए। मोरपंख को भी ऐसे करके सामने रखिए, धतूरे के बीजों को सामने रखिए और 1008 बार एक मंत्र का जप आपको करना है। करना कैसे है मोरपंख और धतूरे का, ये मुझे आपको बताना। शाबर मंत्र जो अद्भुत फल देंगे, जो जीवन बदलते हैं और बहुत सरल होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा देर में लौटता। अभी मोरपंख और धतूरे को सिद्ध कैसे करते हैं ये अब आप समझ गए, लेकिन प्रयोग कैसे करना है ये जानना भी जरूरी है। जरा सुनिए। जहां भी घर में वास्तु दोष हो रहा है, वहां पर इसे लगा दीजिए। दूसरी चीज, घर में प्रवेश के स्थान पर भगवान गणपति के पास की दीवार पर इसे लगा दीजिए या वहीं गणपति के पास रख दीजिए बीजों को। पूजा में भी आप रख सकते हैं मोरपंख को और बीजों को, और पूजा से पूर्व अपने इष्ट की इसे हवा भी कर सकते हैं। एक और चीज, जो वो मोरपंख तैयार हुए हैं, ईश्वर न करे घर में कोई बच्चा बीमार हो या आसपास भी कहीं कोई बच्चा बीमार हो, उसकी इससे हवा करें और इसका नाम लेते जाएं और प्रभु से उसके कष्टों को हरण करने के लिए कहते जाएं। देखिए इसका कितना तेज असर होगा और एक बहुत बड़ी समाज सेवा भी आप करेंगे। इसे पढ़ने की मेज पर रखें विद्यार्थी, और पढ़ने से पूर्व इस मोरपंख पे और उन बीजों पर कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान एकाग्र करें। बहुत तनाव रहता है और नींद नहीं आती है, तब भी इन बीजों को आप सराहने रख सकते हैं और मोरपंख रख सकते हैं। और अनाकर्षण के कारण यदि विवाह में परेशानी हो रही हो तो भी सराहने रख के सोइए, आकर्षण आएगा। कुछ आसान शाबर मंत्र जरूर सुन के कर लीजिएगा, बताने वाला हूं एक अल्प विराम के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए फटाफट नोट कीजिए। काली घाटे काली मां, पतित पावनी काली मां, जवा फूले स्थुरी जले, सई जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अनुर्बले, एही होत करी वजा होइवे
ताही काली धर्मेन, बले काहार आज्ञा राटे, कालिका चंडीर आसे। इसका अर्थ मत पूछिएगा, बस इसे रट लीजिएगा। इस मंत्र को करिए और देखिए मां की कृपा कैसे प्राप्त होती है। बहुत सुख सौभाग्य मिलेगा, विवाह भी होगा। तो ईश्वर की आप पर बहुत कृपा रहे। मैं फिलहाल चलता हूं। अष्टमी और नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। बोलिए अम्बे मैया की जय।